उसी ने बोलते हैं कि 3 पर 3, 5 पे 2 और 7 पे 2। लबराडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना है। नई दिल्ली मुंबई में है ना? नई दिल्ली, नई दिल्ली 1953। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की 1957 ये सुखाना झील कहाँ है? चंडीगढ़। एक राज्य का राज्यपाल होने के लिए अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला क्या? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने। हाँ, जिनको सल का मतलब होता है लगभग में चोइटा। अच्छा बिना मछली का चोइटा हुए ना, वही बिना चोइटा वाला। चोइटा वाले मछली। मतलब वो एकदम चिकनी होती है ना। हाँ अच्छा, जब छोड़ा हुआ ज्यादा चोइटा ना रहे। हाँ, ये क्या है कि उसमें दिया है कि सांप और मछली जैसे प्राणी सल का पैर ढका, उनके भीतर नाजुक शरीर को तो ढका वही ना होगा। हाँ। तो मतलब बिना कवर के, बिना कवर का मुलायम मुलायम। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली महिला झुमको तेबई की मतलब कितना ईस्वी में? 26 मई 1975 को। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी विदेशी थे, जिसको पत्थर पत्थर कर दिया गया। पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष का हरा रंग क्या होता है? बीच में होता है हरा रंग। लाल। देखिए 2 तरह का होता है ना इंद्रधनुष, प्राथमिक और द्वितीय होता है ना। प्राथमिक कितना डिग्री पर झुका रहता है? हाँ हाँ 44 44। और द्वितीय होता है 55। 54-55। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। लाल का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन सा? अवतल देखिए दर्पण। लेंस को यदि तो उत्तल, अवतल। दर्पण में उत्तल होता है। अवतल लेंस। नहीं उत्तल लेंस। लेंस अवतल लेंस। लेंस से दर्पण से कहाँ होता है? अवतल दर्पण होगा। दर्पण का दर्पण के उत्तल। काम थोड़े। दर्पणों से हो सही जाता कहा है। दिले बा, अवतल स्टील लेंस। बॉक्स में नहीं रहता है। हाँ, तो संकेंद्रित अवतल लेंस करता है। संकेंद्रित महाराज उत्तल लेंस न करी अपना के। अवतल लेंस करता है यार। अवतल लेंस। नहीं अवतल बटोरता है ऐसे। अवतल बटोरता नहीं है। बटोरता है। नहीं उत्तल लेंस सही बात है। उत्तल दर्पण बटोरता जो हम लोग यूज करते हैं वो एक लेंस मिनट है। पहले देखिए सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? एक जगह एक जगह तो उत्तल लेंस में होता है। अवतल दर्पण करता है, हाँ, ठीक ना? उत्तल लेंस लेंस में करता है। जाएगा तो उत्तल लेंस होगा, गलती है यहाँ पे। उत्तल लेंस होगा, देख लीजिए। उत्तल लेंस हम लोग लेंस जलाने वाला शीशा किसका प्रयोग करते हैं? वो क्या होता है? उत्तल होता है। उत्तल लेंस तो होता है। लेंस होता है कि दर्पण होता है? लेंस होता है प्रकाश को बटोरने के लिए जो अवतल लोग जलाने का लेंस यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रहता है। बटोरने के लिए लेकिन प्रकाश के संकेंद्रण करने के लिए उत्तल लेंस कहेगा तो उत्तल उत्तल होना चाहिए, हमको भी लग रहा दर्पण है। कहेगा तो उत्तल होगा। जो जलाने वाले कागज को जब हम लोग उसका देख लिया जाए। अब उत्तल क्या होता है, उसका चलिए आगे बीच वाला मोटा होता है, चलिए, किनारा वाला पतला होना चाहिए। उत्तल का ये है ना हाँ, उत्तल में यही होता है। कि बीच वाला मोटा होता है। हम जानते हैं कैसे याद किए हैं हम अपन देखो। पैथोलॉजी ट्रिक हमें उत्तल दर्पण में होता है ऐसे। हाँ तो ये छीट देता, देखिए बहरी करता है। प्रकाश को अवतल फैला देखिए देता है। बिंदु पर मुख्य फोकस पे ले लेंस देखी जा दर्पण में दर्पण में आई लेंस उल्टा हो जाएगी, अवतल उत्तल लेंस हो जाएगी। लेंस से ये रहा है। इधर लेंस है, अवतल दर्पण है। ये लेंस है, इधर लेंस है। लेंस 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 सर्च एक बार कर लीजिए थोड़ा सा। सर्च कीजिए ना उत्तल लेंस, हम कंफर्म। ये देखिए लेंस देखिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस फोकस एक बिंदु पर कर रहा है, उधर से छिटा अरे एक कर। बार सर्च अवतल लेंस। क्या करना है, क्या करना? क्वेश्चन क्या था? प्रकाश को संयोजित संकेंद्रण पूछे ना। उत्तल लेंस का होता है। प्रकाश का संयोजित संकेंद्रित अवतल कौन करता दर्पण है? हम पढ़ने बोलबो कहीं शुरू में, लेकिन देख ला जा। एक बार कंफर्म हो जाएगा। लेंस बोले रहता तब ना आए। प्रकाश को संकेंद्रित कौन लेंस करता है? मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि जैसे अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ना गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल अवतल दर्पण है ये। सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर सोलर लाइट दर्पण में में, क्या होता है? सोलर वाला में सोलर एक प्लेट कहीं में आकर्षित कर तो अवतल दर्पण तो वही है क्या? अवतल दर्पण। सोलर प्लेट जो है हाँ प्रकाश के खाई लिया उत्तल लेंस अवतल दर्पण यही है। दर्पण आइए जाए लेंस में तो उल्टा ना भी अवतल पीडीएफ उत्तल। सर्च कीजिए ना, सब अपना अपना डाले रहता है। चलिए आगे बढ़िए जी। वीडियो पर टेक्स्ट बुक में लेंस करने में किसका प्रयोग किया जाता तो है? नहीं हो गया जी। लेंस बनाने में अरे ये उतले दे रहा है भोपाल वाला। उत्तल लेंस होगा, हम क्लियर है। ऊपर दिया अभिसारी उत्तल लेंस अवतल दर्पण ना। दर्पण कहेगा तो उत्तल
लेंस पूछ देगा तो उत्तर अभी चलिए, तब आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, इसको कौन कौन क्लियर वाली सचिन ना चलिए आगे। अभी सारी इसको अभी आपका अभी सारी कहते हैं, अभी सारी हाँ। उत्तल को। अब सारी मतलब हाँ, अब सारी मतलब फैलाव। अभी सारी अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है आइडेंटिटी और उत्तल लेंस को अभिसारी अभी लेंस अभी कहा मतलब उत्तर। संकेंद्रित करो हाँ, अभी मतलब संकेंद्रित करो। आप सारी मैंने फैला देखिए ना, हमने कागज जोन चला के लिए ना लेंस हाँ स्टील बॉक्स में उत्तल होला, ओकर बीच के मोट होला कागज। सही। उत्तल के पहचान ये होला। उत्तल लेंस हाँ, क्लियर है मोट होला। चलिए, ठीक किनारा है, किनारा clear पतला होला। उत्तल लेंस क्लियर आगे उत्तल बढ़िए। लेंस। और उसमें लेंस होता है। चलिए, ये चलिए। हाँ। वो लेंस है। हाँ। चलिए, रोम को विश्व का क्या कौन सा शहर मतलब है? शांति शहर का शहर कहा जाता है या परिवर्तनीय शहर, वही हुआ। नेशनल डिफेंस एकेडमी का खड़गवासला। वाला खड़ा हुआ। खालसा पंथ के संस्थापक। गुरु गुरु गोविंद गोविंद सिंह सिंह पुरुषों में रक्त क्षीणता कौन सी विटामिन विटामिन? विटामिन B12। B12, हाँ। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी। लाहौर। लाहौर। कुष्ठ रोग बीमारी। जीवाणु हो जीवाणु। भुगतान संतुलन का शब्द क्या है? क्या भुगतान। भुगतान संतुलन का क्या है? आयात निर्यात आयात निर्यात के आयात मध्य निर्यात के मध्य अंतर। आयात निर्यात के मध्य अंतर। खाद्य संसाधन का संचय किस विटामिन के द्वारा अधिकांश रूप से? विटामिन सी सी। ढेर मतलब प्रभावित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान प्रधानमंत्री संतुलन NDC। समस्या करता है। संतुलन समस्या। IMF है क्या? गीता गोपीनाथ वाली अभी हमने क्या है Y2K समस्या है किस कंप्यूटर समस्या? क्या समस्या है ISO 900 क्या है? जैसे उत्पादक कौन मतलब कंपनी के माध्यम लोगों ने अक्षर प्रबंधन का हाँ मान्य। अच्छा प्रबंधक जैसे ISO गोल्ड वगैरह लेग रहती है। टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम किसमें से। सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड स्लैम से नहीं संबंधित है। रुकिए, ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से हैं? 4 गो। ऑस्ट्रेलियन ये ना बोले कब मैं हाँ, हाँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, एगो विंबलडन। विंबलडन। सीरियल से बताइए कौन पहले होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। विंबलडन। हाँ, तीसरा विंबलडन। हाँ, उसने विंबलडन, इसके बाद सबसे लास्ट में यूएस है। यूएस ओपन। रोज चला बाद में होला। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गई, के जीतल है 2022 के? इसके ना राफेल नडाल। राफेल नडाल। तीनों में राफेल नडाल। अभी नहीं, वो 21 का है, तीनों में नवाक अच्छा, जोकोविच। हाँ, हाँ, US नोवाक वाला। लास्ट में जोकोविच। डेनियल मेदवेदेव। USA वाला में। यूएसए वाला में। अब 22 फिर में से ऑस्ट्रेलिया हो राफेल गया नडाल 22 में। तो इसमें राफेल नडाल जीता है पुरुष में। अच्छा ये हो गया है। खाली हाँ। एक ही हुआ है। नहीं, महिला भी जीत गई है ना। महिला कौन है? जेसेला बाटी ना। हाँ, ऐसा महिला लगा। एसेला बाटी है। तो ये खाली एगो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाँ, खाली। महिला एक ही जीती है। इसमें रफाल न डाला हुआ हम्म। ये तो चलिए। राफेल नडाल अलग-अलग। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला भी बन गया है। कौन? 21 गो राफेल नडाल। हाँ, ये और भी नोवाक दोनों जोकोविच का, कंफ्यूजन रोजर करता है। फेडरर का 20-20 है। चलिए आगे। चलिए, ये भी बढ़ गए। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा लहासा तिब्बत लद्दाख में? वहाँ पर है, तिब्बत? तिब्बत में। लहासा, तिब्बत की राजधानी भी लहासा है, इसलिए लहासा। परम शब्द किससे संबंधित? कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर चौथा से। खंबा किसको प्रेस। कहते हैं? भारत में अभी परम कितना चलल है? परम 8000 ये तो पहले के रहे ना। परम 8000 हम एगो पहले नया बना है ना कंप्यूटर नया बनाई प्रत्युष ना, परम करके कुछ एक बना है। अभी 2 दिन पहले उत्कर्ष पकड़ा है सर। ना नहीं कर पाएंगे हम सुन लेना ना। चलिए आगे बोलिए, आप पढ़ने में ध्यान तो नहीं चौथा होगा। खंबा स्तंभ किससे संबंधित? प्रेस से प्रेस से। संबंधित। अब पहला दूसरा तीसरा सीआर क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका से करके है क्या है? ये चीज पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ क्या है, ये पूछ रहा है। अच्छा हाँ सर कोई है क्लियर? नहीं नहीं हम देखेंगे, हो सकता है अभी कार्यपालिका न्यायपालिका होता है इसी ऐसा? से रिलेटेड है। कार्यपालिका विधायक का न्यायपालिका है, चौथा में हो जाएगा। अब कंफर्म हम नहीं है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म कीजिए। CRY का शब्द किससे है? ये- कल देख के आइएगा, ये हम लोग भी जैसे देखेंगे। बच्चों से संबंधित बा क्या हाँ। CRY ना, जैसे चाइल्ड बहिष्कार बच्चों से हाँ बहिष्कृत बच्चों से। बहिष्कृत बच्चों के मतलब ऑपरेशन संरक्षण। ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित? ब्लैक बोर्ड तो हो गया आपका मतलब प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा। वृद्धों की शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तमिलनाडु से संबंधित मूसी है। नदी के किनारे कौन सा हैदराबाद। शहर? हैदराबाद। संसार का हैदराबाद। सबसे बड़ा द्वीप? इंडोनेशिया। न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तब हाँ, इंडोनेशिया। समूह और सबसे बोलेगा। बड़ा द्वीप बोलेगा तो वो न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। हाँ जब समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया क्या क्या समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसमें समूह बोला है? नहीं है शायद। समूह बोला है। अच्छा तो इंडोनेशिया समूह होगा। बोलेगा तो इंडोनेशिया, इसमें 13,000 प्लस द्वीप है। हम्म। और सबसे बड़ा बोलेगा तो तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड।
ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, किस देश का? तो डेनमार्क। डेनमार्क। चलिए आगे। LTTE श्रीलंका श्रीलंका का आतंकवादी संगठन। उग्रवादी संगठन। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष किस नदी में पाए हम्पी गए? हम्पी नदी पूछ रहा ना, नदी है जी, हम्पी नदी हम्पी में हम्पी पाया नदी गया। नहीं है। हम्पी में ना। नदी थोड़े है, नदी हम्पी है में पाया जाता है। खंडहर है तो हम्पी का खंडहर। पुष्कर मेला किस राज्य शायद में? राजस्थान भद्रा में। नदी के तट पर है क्या? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। हाँ ये होगा ये वाला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। डॉक्टर सीवी रमन को कितना 1930 नोबेल में पुरस्कार। भौतिक के लिए फारेनहाइट और सेंटीग्रेड -40 डिग्री देखिए अंतरराष्ट्रीय- गलत कर दिए। -40 -40 डिग्री। फारेनहाइट और फारेनहाइट और ये पूछ रहे हैं। हाँ इसमें सेल्सियस आप बोले ना, -40 केवल -40 गलती करके -40 डिग्री से क्या होगा? केवल -40 डिग्री। ऑप्शन में दिया रहेगा -40 डिग्री, सेल्सियस सिंपल दिया है। सेल्सियस दिया है, फारेनहाइट। मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिए रोना। जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि कितने पे बराबर होता है, तो आंसर होगा -40 डिग्री। केवल इसमें डिग्री। कहीं कोई यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन में कैसे दे देता है सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फारेनहाइट। बढ़िया चीज बोल हम रहे गलती हैं। करके आए हैं इसीलिए। लेकिन ऐसा हम तो सेल्सियस देखे हैं। -40 डिग्री सेल्सियस से देखे हैं। सब तो हम लोग ये- नहीं केवल -40 डिग्री होता है, हम आके मिलाए तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसमें सिर्फ ना डिग्री है। होगा ना। क्या एनटीपीसी में नहीं नहीं एनटीपीसी किसी और एग्जाम। हाँ, तो कोई सब एग्जाम जब था। दोनों बराबर मैं- होता हम है, इसको सही गिन रहे जब थे। दोनों बराबर दिया है तो इसमें F लिखे या C लिखे अंतर नहीं, क्या है? नहीं दोनों नहीं, बराबर है। घट जाता है यूनिट। यूनिट -40 काट के केवल -41 है ना जी। -40 है। -40 तो -40 कंफर्म है हम लोग, इसमें भी दिया है -40 पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बराबर होता है। हाँ, डिग्री इसमें नहीं यूनिट दिया नहीं है। दिया है ना, यूनिट नहीं दिया है। हाँ, चलिए आगे ध्यान बढ़ो। रखना। बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हम सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। सब हम में हमारा हम क्वेश्चन मान भेजना के है। हम गिन रहे सही है कहाँ है फिर नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? नाइजीरिया 1960 गल्फ स्ट्रीम ठंडी नाइजीरिया की राजधानी महासागरीय दबाव को उत्पन्न अच्छा, करता है। ठीक है। गल्फ पर जलधारा भी है। ठंडी जलधारा जलधारा भी है गल्फ। गल्फ में ठंडी थोड़े गर्म है, गौरव जलधारा। गर्म जलधारा है। ठंडा है, गल्फ जलधारा है बस। पहली बार विश्व पर्यावरण पैसे दिवस रखिए कब तो मनाया नजर चल जाएगा। दिखेगा थोड़े। बोलिए बोलिए। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में 5 भारत जून। में- 5 जून। भारत में योजना 73 से कि 74 से 15 मार्च 1950। 74 से दे रहा था कहीं। 1973 उसी पे तो एगो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो है ना। 73 से। के वो कौन सी 1973 से पर्यावरण पे क्योटो, हाँ मॉन्ट्रियल है ओजोन पर। ओजोन मॉन्ट्रियल हो गया। एगो होता है, 3 गो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो मॉन्ट्रियल एगो एगो- पृथ्वी ना, सम्मेलन पूछता एगो होता है। एगो नागोया एगो प्रोटोकॉल। नागोया होता है। नागोया किस पर होता है? ये पृथ्वी के लिए होता है। हाँ, नागोया प्रोटोकॉल 3 गो प्रोटोकॉल हाँ, है। गोरख सर का मनुष्य क्वेश्चन का आता है। चलिए बोलिए आगे। विश्व इसी में गोरख सर खींचिए। खींचिए दिन शुरुआत में। 1974 बता रहे थे। नहीं जी 73 73 कंफर्म है एकदम 100%। 73 एकदम कंफर्म है, एडिटोरियो बदलेगा। 73 होगा सही। चलिए आगे बढ़ो। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक तेलुगु? बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु तो बांग्ला सही है। बांग्ला 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 पश्चिम तीसरा बंगाल तेलुगु। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। राष्ट्र तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला पहला राजा गोपाल गोपाल कहाँ का था? सियाई गोपाल गोपाल। पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ही गोपाल वंश हाँ, गोपाल का स्थापना स्थापना किया था गोपाल। चलिए खींचिए कि हो गया। जल्दी मारिए। 9-10 बजे ढेर बार। कितना टाइम है अभी? अभी 10-15 काम क्वेश्चन है, है। बहुत लास्ट में हम कर रहे हैं 50। इसको। जल्दी खींचिए उसको। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन। न्यूटन। न्यूटन। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड की जाती है। होलोग्राफी। फोटोग्राफी में चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है। होता है। आईसीसी का मुख्यालय है। यूएई दुबई। पेंसिल का सिक्का बना होता है। ग्रेफाइट। फाइट का टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड जीवाणु। बैक्टीरिया है। भारत महोत्सव की शुरुआत भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में। 1982 एनसीसी की स्थापना 50 1948 1948 15 जुलाई 1948। स्वतंत्र भारत की पहली बहुदेशीय दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1992 में हाँ, 88 में बना था, 92 में इसको दर्जा मिला था। 1992 बताइए। हो गया खत्म। हाँ
निम्न में किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होगा, ए बी ओ पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, सब डोनर जाता होता है। आइए पॉजिटिव रही ए बी पॉजिटिव हुई। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ये सेल का कोशिका का। कोशिका के रॉबर्ट हुक। ठीक। 1665 ईस्वी। थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना जाता है? किसकी ऑप्शन? हाँ, जैसे कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता यकृत है? द्वारा स्रावित होता है, पित्ताशय में जमा जमा होता होता है। है। यकृत एक क्षारीय है ना, छाविए। हाँ। क्षारीय है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण है? वक्रता या टेढ़ापन, ज्यादा टेढ़ापन दिखाई देना कौन चीज से? रोग के नाम बताना हाँ, है। हाँ। तो वो ज्यादा अरे आंख में निकट दृष्टि दोष जब निकट, होगा हाँ, ना, निकट तो कोई भी दृष्टि चीज दोष। मतलब ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा दूर से, इसका अनुभव ज्यादा ऊपर है। नीचे। हाँ, हमको ज्यादा है हमको। गए इस बार तो डॉक्टर साहब यही बोला कि टेढ़ा दिखाई देता है ना, तो हाँ हमारा ऊपर नीचे दिखाई देता है। चलिए, नेत्र हो गया। गूगल जो है वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा वेब ब्राउजर है। सर्च हो सकता गूगल क्या है? सर्च वेब इंजन। ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर। जबकि ओपेरा वेब ब्राउजर है। 1998 चूने में के पानी का, 1998 में पानी गूगल सबसे पहले। हाँ, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उजला हो जाता है। हाँ। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? सांची को कब शामिल किया गया है? 1989। ठीक है। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? सबसे सफल सहकारी कृषि डेनमार्क में। ठीक। HTTP का पूर्ण रूप? हाइड्रोक्साइड प्रोटोकॉल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? लाहौर अधिवेशन में। 1929 में। 1906 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? 1906 में लाहौर 1906 में। वो तो 29 होता तो 1929 में किए थे ये जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के में। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सकर्शंस एट मोहनजोदाड़ो। हटाइए, आगे चलते हैं। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग का नाम क्या है? जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को रीवा के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीपीसी का है सेट। ठीक है। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? पहली ना पहले सूरत आया हुआ क्वेश्चन हम लोग सेट का टेक्स्ट बुक पर। नहीं, शताब्दी, दुरंतो, डेक्कन क्वीन, राजधानी एक्सप्रेस। डेक्कन क्वीन। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? कमला दास। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कौन होगा? महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? स्थानीय निकाय। हाँ, स्थानीय सरकारी निकाय। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड रीपन। सही है, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्थानीय जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाइए, रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक फ्रांस के रूर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। जर्मनी का रूल। हाँ, उससे ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा नंबर का देश है? 161वां। 161वां। सही है। कब लागू हुए थे? 16 में। 16 में, 17 में, 1 जुलाई 2017। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस से। सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग
इन मेमोरियल किसने बनाए थे? इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई ऑप्शन थी? दीजिए तो। जोसेफ नोएल पैटन, थॉमस जोन्स बार्कर, फेलिस बीटो, जॉन टेनियर। जॉन टेनियल क्या है? नहीं, इन मेमोरियल जो पेंटिंग है इसको जोसेफ नोटेल पैटन ने बनाया। ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर परम 8000। चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर अजमेर। अजमेर में कल आया था ना सेट में क्वेश्चन, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी में आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। अब फिर एक और क्वेश्चन था जो दिल्ली दिल्ली में, में हाँ। हाँ क्या था? मकबरा है दिल्ली हाँ कुछ मकबरा करके था। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? यो हूँ एओ हिम। कब किया था? 1850 में 28 दिसंबर। तेजपाल सिंह संसद। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की भूमि पर स्थित हो, K2 गार्डन में भारत की भूमि पर पूछता है ना तो कंचनजंगा हो जाता है। अब पूरा भारत कह देता है इसे तो केटू हो जाता है, क्योंकि केटू पीओके में है ना। उत्तराखंड का खंड के आपका पीओके होता है। और पीओके चल गया लद्दाख में। भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। सबसे पहला एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा। रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल हेली पार्क। नेशनल। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया? GSLV मार्क GSLV MK3 M1। 52 रोज का पढ़ाओ तुम सर। अच्छा फिर ये नया जो 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे शहीद दिवस हाँ। कह सकते ब्लैक डे हैं। ब्लैक डे कह सकते हैं। उसी दिन चल GSLV ये नया आपका डे आ गया ब्लैक डे का। ब्लैक डे। ना चलिए तो GSLV आज हम लोग छोड़ मतलब दे। इसका तीसरा सेट कर लिए। ठीक है, एनटीपीसी का। अब करंट अफेयर्स पूछिए। करंट अफेयर्स हाई पूछ ले रहे थे पूछा करंट अफेयर पूछो पहले। पूछिए दिवस और पूछाएगा। बस सम्मेलन। हाँ लोसार हिमाचल प्रदेश। लोसार हिमाचल लोसार फागली उत्सव हिमाचल हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव खेलो इंडिया जास्कर में जास्करे बाटे जास्कर कारगिल जास्कर कारगिल। कारगिल। नारंगी चेरी बालसम फेस्टिवल ये मणिपुर। मणिपुर। संगाई योसांग महोत्सव संगाई मणिपुर। मणिपुर संगाई योसांग सगाई करेगा महोत्सव। तो मणि पहनेगा। ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ सही है। हार्नबिल उत्सव त्रिपुरा। नागालैंड। नागालैंड त्रिपुरा नागालैंड 2020 में। 2019 त्रिपुरा ध्यान रखा जाएगा 2020 क्वेश्चन 2020 नहीं कर लेटेस्ट पूछेगा। ठीक ना? तो 20 तो वाला त्रिपुरा में आ जाएगा। यानी कि ऐसे फिर हो गया है ना नागालैंड में। अच्छा ये 22 21 में कैंसिल कर दिया अच्छा हॉर्नबिल महोत्सव। फिर 22 में शायद हॉर्नबिल महोत्सव आ गया नागालैंड नहीं, में। नहीं। करा रहे थे उत्कर्ष करा। अंतर्राष्ट्रीय हो बाल जाएगा, सब फिल्म नागालैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कोलकाता। कोलकाता। कोबिता कोबी, उत्सव। कोलकाता। कोबिता कोलकाता। चापचर कुट चापचारकूट मिजोरम। मिजोरम चापचर कुट मिजोरम बाली यात्रा उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा। देखिए 3 गो होता है ना। बाली यात्रा यात्रा- पश्चिम बंगाल, बाली यात्रा और धानु यात्रा उड़ीसा। धानु यात्रा भी पूछता रथ है। यात्रा है ना? धानु यात्रा भी पूछता है इसी में। ये उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा हाँ ठीक है। नुआखाई नुआखाई भी ओडिशे है। खीर भवानी खीर भवानी जम्मू कश्मीर। जम्मू सही है। जम्मू कश्मीर। रज राजा पर्व ये हो जाएगा राजा आपका पर्व भी- उड़ीसा। रज उड़ीसा उड़ीसा। रज पर्वा या राजा महोत्सव एक ही होता है। कंचौथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर। कंचौथ जानते हैं क्या है? करवा चौथ है जम्मू कश्मीर। हाँ नाम बदल दिए बताए सर और लोसार जो हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश पढ़े ना, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लोसार हाँ कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है लग रहा है पता यहाँ। नहीं। लेकिन लोसार जो तिब्बत में है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जिस तरह से हम लोग नया साल की एंट्री में मनाते हैं, जैसे 1 जनवरी हो गया चाहे और भी, तो नए साल की एंट्री के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित है लोसार। बोईता वंदना उत्सव बोईता वंदना। ये तो बोईता वंदना तमिलनाडु क्या है? उड़ीसा उड़ीसा। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव ये नई दिल्ली। पंचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण नई महोत्सव दिल्ली। नई दिल्ली। आदि महोत्सव आदि महोत्सव तो लद्दाख नहीं नई दिल्ली। मध्य प्रदेश मध्य 2020 2021 नई दिल्ली
हाँ 2021 नई दिल्ली। सोपान महोत्सव सोपान महोत्सव हो ये जाएगा आपका आपका सोपान नई दिल्ली। नई दिल्ली। बताइए मत, थोड़ा सा बताइए इंतजार। मत, थोड़ा सा प्रेशर अच्छा पड़ के- काला घोड़ा महोत्सव काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र शिवाजी का घोड़ा था। हम्म। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। फ्लेमिंग फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। काव्य उत्सव कविराज काव्य उत्सव कविराज का है ये? कविता बीज। हाँ। कविता बीज काव्य हाँ। उत्सव कविता बीज ये हो जाएगा आपका कविता उत्तराखंड। बड़ा को आया है इसमें। कर्नाटक। केरल। केरल हो गया। हम पढ़े कविता भी पढ़े जो नहीं लिखे सन कविता भी। तुंगभद्रा पुष्करम। तुंगभद्रा कर्नाटक में है जी। कुछ नया नया दिया तू भद्रा नदी कहाँ है? तुंगभद्रा पुष्करम है कौन सा आपको है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों से बोल। बन्नी बन्नी भी वहीं पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कंबाला उत्सव कंबाला कर्नाटक। कर्नाटक सही है। कंबाला कनुमा जल्दी महोत्सव कनुमा कनुमा ये भी कर्नाटक ही है क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कनुमा आंध्र प्रदेश। अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची असम। कामाख्या मंदिर। चाय महोत्सव। चाय असम। महोत्सव। असम। मकर विलक्कु। मकर विलक्कु त्योहार हो जाएगा आपका तमिल। उधर मकर विलक्कु त्योहार ए यार तमिल या केरल? केरल। केरल 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 मकर हो विलक्कु। गया। माघ बिहू महोत्सव। असम। बिहू असम। थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव यहाँ हो जाएगा आपका केरल। 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 अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। उत्तराखंड ऋषिकेश। अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल हो जाएगा केरल। केरल। आप पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु। और वहीं सब- पोंगल देखिए भोजन करने के सेंस में होता है पोंगल। पांडित मार रहे हैं ना, तो हम लोग का तमिलनाडु पड़ता है पूर्व में, तो पूर्व में जैसे ही सूर्य का लाइट पड़ा पोंगल हम लोग भोजन कर लिए, और फिर अटुकल पोंगल पीछे चला जाएगा शाम के टाइम। देव सूर्य महोत्सव 2020। देव सूर्य औरंगाबाद। महोत्सव औरंगाबाद बिहार। बिहार। अटुकल पोंगल तब कुल पोंगल तो केरल होला। बथुकम्बा। बथुकम्बा यहाँ पर है तमिलनाडु। नहीं, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश इसमें याद है। तेलंगाना होगा बथुकम्बा। निर्मल जल महोत्सव। निर्मल जल मन सो मोहि यात्रा का गो मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल जल क्या हो जाएगा जी? ये तब नया दिया जाके है, मैंने नहीं तुलसीदास कहा। हाँ? त्रिपुरा हो। त्रिपुरा। त्रिपुरा। हाँ, निर्मल जन मन सो मोहि भाव मोहि कपट छल छिद्र न भाव। चलिए और बोनालू उत्सव। बोनालू तो यहीं पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, एक दिन में आता है का साला। तेलंगाना होगा बोनालू। हाँ। बोनालू। बोनालू उत्सव तेलंगाना। बोनालू। बुथुकम्पा कहाँ था? बुथुकम्पा। बथुकम्बा और थुम्बी था आपको केरल। हाँ, बथुकम्पा हाँ, वो भी बथुकम्पा तेलंगाना की आंध्र प्रदेश था। पूछ दिया हमको याद नहीं है। अरे अभी पूछे। देखिए इसमें हाँ, तो इसी में बहुत त्योहार। कौन सा? अच्छा चलिए बथुकम्बा आगे, है। सुनो। बथुकम्पा तेलंगाना। तेलंगाना ना गया। बथुकम्पा और बोनालू दोनों तेलंगाना है। और जब देखिए तेलंगाना में क्या कहा है? बथुकम्पा, हम्म। बोनालू, नागोबा जतरा उत्सव, ये सब है आपको अच्छा, तेलंगाना। नागोबा यात्रा है। जातरा नगोबा जातरा एक ही में है। हाँ, नागोबा जतरा उत्सव एक ही। केवल जातरा कहे तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक। ठीक। निर्मल जल महोत्सव। त्रिपुरा। त्रिपुरा। पौष पर्वन मेला। पौष परवान मेला। त्रिपुरा। त्रिपुरा। लाई त्रिपुरा में दुख हो गया ना जी। पौष परवान और ये लाई हरोबा। जल होला। निर्मल जल। निर्मल जल। लाई हराओबा। लाई लाई हराओबा। त्रिपुरा। 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 15वां तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। चौथा वैश्विक आयुर्वेद। हाँ, ये कौन का है आयुर्वेद महोत्सव? कोची केरल। कोची केरल। स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी। हाँ हम झांसी। झांसी बताइए मत। मेघालय। मेघालय। बेहदीन खलम मेघालय। नोंग करेम डांस। नोंग करम मेघालय है। मेघालय। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव। पहला वैश्विक कोलकाता। सिनेमा। वैश्विक सिनेमा सिक्किम। सिक्किम। ओहो। बंगला उत्सव। बांग्ला उत्सव हो जाएगा तो बंगाल में बांग्ला उत्सव। वांगला उत्सव। वांगला ना है, बता रहे हैं। वांगला हो जाएगा मणिपुर या मेघालय।
मेघालय, वांगला मेघालय है। उल्लू महोत्सव, उल्लू महोत्सव तो पुणे पुणे। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती उत्तराखंड क्या हरियाणा, हरियाणा अर्धमध्य हरियाणा। हरियाणा ठीक ठीक 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल असम गुवाहाटी। असम गुवाहाटी हाँ काला नमक चावल महोत्सव, काला उत्तर नमक प्रदेश, चावल महोत्सव, सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश गुड़ महोत्सव, ये गुड़ लखनऊ महोत्सव उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश सही। कलरव पश्चिम महोत्सव, बिहार जमुई ना, जमुई बिहार बांचुआ महोत्सव 2021, बांचुआ बांचुआ असम, असम शिल्प ग्राम महोत्सव, असम ये भी असम सिगमो महोत्सव, सिग्मो गोवा, केला महोत्सव, केला महोत्सव भी गोवा, नहीं केला यूपी में है ना जी यूपी में लखनऊ लखनऊ, लखनऊ कुशीनगर। कुशीनगर देखो केला आता है गोवा में, केला उत्सव है क्या वो? फूलदेई केला को जीआई टैग मिला है वहाँ का। फूलदेई त्योहार, उत्तराखंड उत्तराखंड। हाथी उत्सव, हाथी उत्सव उत्सव आपका हमारी- राजस्थान पुष्कर मेला में हाथी अच्छा। लोसांग त्योहार, लोसांग सिक्किम सागा दावा त्योहार, साकादावा भी वहीं पर है, सिक्किम सिक्किम। 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अरुणाचल प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा। सूर्यदेव मने फुलगो मने देखिए। थिप्पू सुम त्योहार, थाई पुसुम थिप्पू सुम उहे केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु, पोंगल, जलीकट्टू आदि पेरा तमिलनाडु तमिलनाडु, रण उत्सव, गुजरात, उगादी त्योहार, गुजरात, लोसांग त्योहार 2021, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल लोसांग मकई, एक मिनट ये लोसांग लोसांग- कोई- लोसांग है वो सिक्किम हो हम गया। सिक्किम हम लोग देखे ना कब का लोसांग लोसांग त्योहार सिक्किम, लोसांग त्योहार, सागा दावा त्योहार सिक्किम। सिक्किम हाँ। आ सोलंग हटे। उहे तो लोसांग जाए। याद कर, वो याद करता हूँ। सोलंग हटे। अच्छा उहे चलिए ठीक है। सोलंग कहाँ हो गया? सोलंग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और लोसांग तेलंगाना, सिक्किम। नहीं, नमस्ते अरुणाचल ओरछा प्रदेश मांडू कहाँ है? महोत्सव, नमस्ते पूरा में। ओरछा मांडू महोत्सव, मध्य प्रदेश, मकई मिर्च, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश खत्म हो चलिए गया। समाप्त हुआ आपका। इसका होमवर्क साथ साथ किया करते हैं। इसमें अगला कौन सा है? इसका अगला हम बता रहे हैं आपको, कर्नाटक हो गया ना। आई ऐप रहेगा, एप्लीकेशन प्रमुख मोबाइल दिवसवा ऐप। टोटल बा हो। देखिए उधर थोड़ा इतना जरूरी होगा है लग हमको तो नहीं लग रहा है। ऐप हुआ तो ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास रख दिया जाए रख दिया जाए। जनगणना याद नहीं क्या करेगा, पहले शुरू से पूछा जाए। जनगणना 2011 के अनुसार देश का कितनी आबादी जीविका कृषि पर निर्भर है? 55%। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? 7वीं सूची के अंतर्गत कृषि आता है, राज्य सूची का है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे स्वतंत्र पंजाब भारत के, के हाँ। पहले कृषि मंत्री पंजाब के राव देशमुख थे। पंजाब राव देशमुख। पंजाब याद कर, पंजाब राव देशमुख हो जाए। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत बल्लभ पंत। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए स्थापना हुई थी 1960 65 60 में 1960 में स्थापना हुई थी। ये हुआ था आपका गोविंद गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत पंत यहाँ ये- पंजाब में, उत्तराखंड उत्तराखंड स्थान का नाम है पतन नगर। पंतनगर। पंतनगर इसलिए पंत प्रथम विश्वविद्यालय। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? विज्ञान केंद्र 1965 में आया। 1974 है। हाँ, ओके। 1974 हाँ, विज्ञान केंद्र 1974 पांडुचेरी। पांडिचेरी में। हाँ, वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान यहाँ पे ना नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली। समस्तीपुर बिहार वाला है, और उषा जिसका कैंपस दिल्ली में स्थित है। पूसा कैंपस बिहार वाला की उसका सुनिए ना, कैंपस बिहार वाला दिल्ली में है। 1905 में बना था।
ठीक है पूसा, हाँ। लेकिन इसका भी वर्तमान में पूछेगा तो ये नई दिल्ली में भारतीय कृषि दिल्ली। अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। हाँ, वही तो बोले। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? हाँ। भारतीय कृषि इतिहास कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसके किसके द्वारा द्वारा लिखी लिखी गई? है? बोला एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा। हाँ, यार। विश्व वन दिवस बताओ जरा। विश्व विश्व वन वन दिवस दिवस 21 मार्च। 21 मार्च। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिकी निवासी थे। अमेरिकी निवासी नॉर्मन बोरलॉग। कृषि क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार। नॉर्मन नारायण बोरलॉग बोरलॉग पुरस्कार। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 67 ना, 67 में। 67 में। सही बात। आज इसके जनक कौन है? भारत में स्वामी विश्वनाथ हैं। ना स्वामीनाथ हैं। हाँ ठीक है। उहे ना स्वामी विश्वनाथ स्वामीनाथ। विश्वनाथ। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक देश? हरित ना, क्रांति का अब जनक अमेरिका। देश अमेरिका। अमेरिका। फिलीपींस। अरे फिलीपींस हो यार। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग ना अमेरिका के हरित थे। क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हाँ। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के किसने किया था? वही ना। नहीं, हरित नहीं। क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका नॉर्मन के बोरलॉग है ना। डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल गेहूं पर हुआ? पर। गेहूं पर। गेहूं के लिए औसतन तापमान? 10 से 25 25 सेंटीग्रेड। 10 से 25। वार्षिक वर्षा? वार्षिक वर्षा 50 से 75। गेहूं के मतलब बोवे पे 10 से 25 मिनट चाहिए, काटे के बेरी ज्यादा हो जाला। तो वही 50 से 75 नहीं है 10 औसत। औसत चाहिए होता ना शुरू से अंत तक। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में हाँ बताते हैं। B1 ना प्रोटीन ना कहते हैं कौन तो क्या बोलते हैं उसको? ग्लूटीन नामक ग्लूटीन नामक गेहूं प्रोटीन। ग्लूटीन। गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन है और दूसरा? पहला चीन है और दूसरा भारत है। देश में। देश उत्पादन में। में हम लोग का राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और गेहूं का वनस्पति नाम? गेहूं का स्टीवम। हाँ। टिटिकम स्टीवम। वैज्ञानिक नाम। गेहूं के किस्म बताइए कौन कौन है? गेहूं के किस्म है आपका सोना, अर्जुन, कन्या। सोना, अर्जुन, कल्याण। गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? गेहूं में हो गया 42। 42। धान में हो जाएगा उसका उल्टा चावल में 24। उसका उल्टा 24। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। लैटेराइट तो चाय के लिए होता है। गेहूं में विटामिन? गेहूं के विटामिन B1, ग्लूटीन B1, B6, B1 B1 B2 और B6। गेहूं में रस्ट रोग? रस्ट कवक रोग के कवक के के कारण। चावल का वनस्पतिक नाम? चावल एस्टिवम। कौन एस्टिवम है? ओराइजा ओराइवा एस्टिवम। और जो किस कुल का है? ना रेशेदार इसे कुछ करके बा। ग्रेमिनेस। ग्रेमिनेस। गेहूं भी का पौधा है। अच्छा ग्रेमिनेस फसल का पौधा गेहूं ग्रेमिनेस। चावल में हाँ, क्या घास क्या को पाया जाता है? ग्रेमिनेस ही बोला जाता है। हाँ? चावल में क्या क्या जैसे कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट? ऐसे कार्बोहाइड्रेट आपका सबसे ज्यादा 74% कार्बन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2.5%। 2.5% वासा ना। चावल के लिए वार्षिक वर्षा? चावल 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और तापमान? तापमान हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस। चावल को पॉलिश करने से या ज्यादा धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन B1। ठीक। धान में खैरा रोग? कवक के कारण। खैरा जस्ता के जिंक कमी के के कारण। ठीक। उहे ना है। जस्ता चाहे कहते हैं लघु पतन भी कह दी ना, लघु पतन का है। ऊ है जैसे खैरा के मतलब वाला पचैया में सूखा के गिरे लगे। हाँ। जैसे लघु पतन के मतलब ऊ है जी। लघु पतन उजला उजला हुक लग रहा है आपको तो ये। लघु पतन पूछेगा। जाया, पद्मा, सोना और मधु किसकी प्रजातियां है? मैं चावल के हैं। ठीक। धान। धान के। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन है? अच्छा ये IR8। आइया IR8 है कि 18? ना यार। IR8। धान की खेती द्वारा होती है किसके द्वारा? धान की खेती किसके किसके द्वारा? रोपण विधि। हाँ, जिसे अच्छा, प्रतिरोपित मतलब बोना। रोपण विधि। मतलब बीज कबार कर बोने को प्रतिरोपित पूसा करता है। 444 किसकी प्रजाति धान है? की धान की। चाना के हाँ। पूसा एक मिनट रुको। 444 किसकी पूसा प्रजाति है? 444 ना। ना पूसा 444। बाजरा बाजरा। बाजरा बाजरा आ, हाँ। पंत जी 114। चाना। ई चना। ई चना। 114। आराम से बोला जा सही सही। तंबाकू में विषैला तत्व कौन होता है? निकोटीन। निकोटिन।
दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मध्य दलहनी में भारत में भारत में, हाँ। मैंने प्रदेश किस में? प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। दलहनों का राजा? दलहनों का चाना। राजा चाना। रानी? मटर, रानी मटर। हरा मटर। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में। ये उसने क्वेश्चन अमोनिया ये के क्वेश्चन रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप पप्पू में। अमोनिया मार के डिस्कस करते हमारे हैं। कौन सा सही सही कल भी वही किया था ना, गलती बोल रहा था, बोल रहा कि ये ना हाँ, वो वो हम स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं इसीलिए कल question तेज में। बोले रहे ना, तो मैं चुप। हाँ। पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। हाँ पौधों में नाइट्रोजन की कमी करने के लिए, हम्म। कमी पूरी करने पूरी के करने लिए के चना लिए के खेती चना करते की हैं। खेती किया जाता है। इसी के चलते मतलब जमीन में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ेगा। 2,4-D। अच्छा किस क्या दलहनी है? खरपतवार नाशी। किस दलहनी के पौधे में जो राइजोबियम जीवाणु होते नहीं पाए जाते हैं? किस दलहन पौधे में? हाँ राइजोबियम जीवाणु अरहर में। हाँ। सोचा नहीं है कि खरीफ फसल है, करे तो बोल दे। अरहर। हाँ सही। आम का वनस्पतिक नाम? आम का हाँ। मैंजिफेरा इंडिका। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर झाड़ियों का है। बे हॉर्टिकल्चर बागवानी से होला। झाड़ी जो होला साग सब्जियों के उत्पादन? साग सब्जी को ओलरीकल्चर। ओलेरिकल्चर। वनों और जंगलों का अध्ययन? वन और जंगल हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। ना, हॉर्टिकल्चर तो बागवानी है। बागवानी होगी। वन और वन क्या और होगी? बागवानी के वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। सिल्वीकल्चर। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन? वृक्ष और वनस्पति खेती का डेंड्रोलॉजी। वृक्ष संवर्धन एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर खोल दो, खोल दो। कौन? आराम से खोल। आराम से दाब के। फलों के मीठे होने का स्वाद? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। शहद? शहद कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज से। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं। हाँ। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। देखो फ्रक्टोज मैंने फल से। धनिया दे दो। मीठा से मीठा हाँ, ये से थू से। चीनी में जी तो सुक्रोज हो जाए। हाँ, सुक्रोज। जो चीनी में सुक्रोज पाओ ना, हाँ। अगुआ गन्ना में फूलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फ्लोरोलॉजी फ्लोरोलॉजी भी होता है। किसका? फूलों का अध्ययन है या एंथोलॉजी का? एंथोलॉजी एंथोलॉजी। का हम बोल रहे हैं। पोमोलॉजी तो पोमोलॉजी फलों का फल अध्ययन हो होता जाए। है। आप फूलों पूछे। हाँ हाँ, फूल फूल के में तो एंथोलॉजी होता है। फ्लोरोलॉजी भी दे रहा है। अब फूलों की खेती जब पूछ दी ना, फ्लोरिकल्चर। तब फ्लोरिकल्चर हो जाए। फ्लोरिकल्चर। अंगूर लता अब किसकी से प्रजाति है? विटिकल्चर। अब से चल रहा है। शुरू से। हाँ फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। हाँ। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर 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 कहलाता है। कहलाता है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? प्रजाति। अंगूर लता झाड़ी का। ना ना तू कौन सी मतलब कैसे? अंगूर लता मतलब किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। अच्छा, अंगूर लता ना, अंगूर लता टमाटर की प्रजाति। कल्याण किसकी जाऊ किसमें? देखिए यहाँ पर करा रहा है आपका कल्याण गेहूं के। नहीं नहीं, वहाँ गेहूं पर हुआ था। करनाल कल्याण गेहूं भी है, यहाँ पर मूंगफली पत्ता है, गोभी करा रहा है। पत्ता गोभी। मक्का में पत्ता पाए गोभी। जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है? ए प्रोटीन मक्का में मक्का में। विटामिन ए पाओ जाएगा। ग्लूटामिन तो गेहूं में होता है। ग्लूटीन तो गेहूं में गेहूं होता में। है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। जीन जीन हाँ। ब्लास्ट रोग किसमें होता है? गेहूं। ब्लास्ट रोग। मक्का में नहीं ना। ब्लास्ट रोग तो धान धान से। धान से होला। हरित बाली रोग? हरित बाली रोग गेहूं। ई गेहूं है ये। हरित बाली रोग बाजरा में? बाजरा में। ओह। अग्नि निर्जा रोग? अग्नि निर्जा सेव सेव में। में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। दूध से। दूध से। हरित कौन बाली कला हो? ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, बाजरा से। अग्नि निर्जा रोग सेब से। सेव से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हाँ। जिसके सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत पूछा पढ़े लगा। किस डेयरी के विकास बोर्ड से किया करनाल। गया? करनाल हरियाणा राष्ट्रीय विकास डेयरी से। ठीक ना? राष्ट्रीय विकास डेयरी कहाँ करनाले है ना हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965। ठीक 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 है। है। इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मुख्यालय गुजरात में है। गुजरात के में, हाँ, आनंद में है। आनंद, गुजरात के आनंद में। आनंद कोई स्थान आनंद है। डेयरी भी चलता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। कुरियन। हाँ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। करनाल। दूध की शुद्धता? लैक्टोमीटर। दूध में वसा हेतु मापन लैक्टोमीटर। लैक्टोज कौन विधि द्वारा? केंद्र। अपकेंद्र गर्बर विधि। गर्बर विधि। सही है, सही है। दूध में वसा 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 मापने के लिए गर्बर गर्बर विधि। विधि का उपयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान?
दूध का पीएच मान 6.6 छू छू 6.4 6.4 से 6.6 यानी कि दूध और आपका दूध का पाश्चुराइजेशन एसिडिक बा किसने की थी? हैं? दूध का लुईस पास्चर। लुई पास्चर ने पाश्चुराइजीकरण की प्रक्रिया दूध को कितने डिग्री 70 पर डिग्री। कितना मिनट रखा जाता है? 62 डिग्री पर 62 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड 30 मिनट 15 से 30 सेकेंड 30 मिनट 30 मिनट हाँ 62 डिग्री पर सेकेंड हाँ हाँ ना, ना। सेकंड में तू दूध हम पकड़ दिखाई सुना ना सेकेंड खातिर सुना तापमान ना और बढ़ी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए टेम्परेचर देखिए वो हम दिया है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म किया जाता है पाश्चुराइजेशन में ये मतलब NCERT गर्म मिनट 15 से था। 30 सेकंड हो हाँ, जाए सेकंड मिनट था सेकेंड हम दिखाएंगे सुनो ना गलती 75 तो पढ़ने में। हम भी पढ़े हैं कहीं सेकंड सेकेंड में याद है। सेकेंड तक टेम्परेचर हाई रही। हाँ टेम्परेचर और अपने हाई ले चाहिए। दिमाग लगा तो दूध गर्म अरे वो डिग्री से- समझ रहे हैं भाई हाँ, वो तब कर देता वो भी सही गलत सही नहीं बोला कहता लेकिन उनको हूँ। याद नहीं आ रहा है कि कितना पर होगा टेम्परेचर टेम्परेचर दूसरा है हाँ, 62 डिग्री ना दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण। ठीक है, घी का रंग पीला किसके कारण होता है? जाइए कैरोटीन। ठीक। दूध में मीठापन दूध में मीठापन लैक्टोज। लैक्टोज। हाँ, दूध उत्पादन में भारत का स्थान। प्रथम दूध से दही बनाने लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाय में कौन सी चीज पाई जाती है? थीन चाय में कॉफी में? कॉफी में कैफीन अरेबिका और रोबस्टा किसकी कॉफी किस्में की है? इसकी प्रजाति है कॉफी की हाँ, प्रजाति ठीक है है चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बट कोटे चाय बोर्ड ना हैं? ना चाय बोर्ड कहाँ चाय है? बोर्ड में दार्जिलिंग में जाएगा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। कोलकाता। कोलकाता चाय कॉफी बोर्ड कॉफी बोर्ड मैसूर बंगलुरु। बेंगलोर रबर बोर्ड ये है रबर कोटे। बोर्ड कोटे। यहाँ हाँ, पर ये कोट्टयम कोट्यम कहाँ पड़ता है कोट्यम? कोट्टायम हो जाता है हम लोग दक्षिण भारत में तमिलनाडु होगा नहीं तो केरल होगा तंबाकू बोर्ड तंबाकू बोर्ड तंबाकू वो क्या तंबाकू था राजमुंदरी राजमुंदरी हाँ। तो ये तमिलनाडु में है और कोट्टायम तो हो जाएगा वहाँ, गुंटूर। केरल में तंबाकू बट गुंटूर गुंटूर है। में है। गुंटूर हाँ, राजमुंदरी में तंबाकू से रिलेटेड है ना? तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर अच्छा तंबाकू राजमुंदरी। बोर्ड हम बोल रहे हैं। चाय में लाल रक्त रोग किसके हाँ? कारण होता है? कवक से कब हरे शैवाल के कारण। तो ठीक हरे ना? चलते बोल। समुद्र में पानी वही कारण होगा। क्या था क्वेश्चन चाय में लाल रस्ट रोग। हरा सवाल चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में कहाँ? कौन जिला? उत्तराखंड में चमोली चमोली जिला। जिला। ठीक बेटा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा उनका हाल ही में निधन हुआ है रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहाँ पाए जाते हैं वे? का सतुर के के पौधे पत्ता पे, पे उसको कोनून कहते हैं। कपास तथा जूट कैसी फसलें हैं? नगर रेशेदार फसल। रेशेदार फसल सही है रेशेदार फसल जूट को प्राय क्या कहा जाता है? जूट को जूट को सोना कहा जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य? जूट में पश्चिम बंगाल पश्चिम ना? बंगाल। हाँ नकदी फसलें बताओ जाते कौन कौन है सर? नकदी। फसल ढेर आ जाएगा। नगद नगाई बादाम चाय में चाय बादाम, गन्ना चाय, हो गया। सोयाबीन। हाँ। गन्ना। पहले हम बोलते हैं चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। जिकरा जो के कोई चाय, गाड़ी बेच के कॉफी, तुरंत ले गन्ना, लेगा पैसा। कपास, तंबाकू, इसको ले जूट, नहीं। मूंगफली, रबड़ आदि नकदी फसलें हैं। रबर भी नकदी फसल है रबड़ मूंगफली हो एगो ठीक ना? आलू एक प्रकार का क्या है? सोलनेसी। सोलनेसी प्रकार का तना है तना दाना। ठीक, सोलनेसी कुल हो गई। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आलू की उत्पत्ति हुई दक्षिण थी अफ्रीका। पेरू पेरू दक्षिण पेरू दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका दक्षिण अमेरिका अमेरिका। पेरू ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है? आलू में होता है ऑक्सीजन की कमी से होता ऑक्सीजन को है करें। जो आलू में अंदर धब्बा हो जाता है ना काला काला 62 कैसा फल है? 62 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म कर जाई तो 30 मिनट तक गर्म कर हाँ। हाँ। 70 डिग्री तक गर्म कर जाई तो हाँ, 15 सेकंड 15 सेकंड में ये सही था इस यही मैं बोल रहा 15 था सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस पर सही है, गर्म सही कर है। तापमान होना घर 62 डिग्री टेम्परेचर करेंगे हम दूध वो दिखाने दिखाएंगे के 70 डिग्री लिए 15 से 30 मिनट तक खोलाना पड़ेगा और यही 70 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे 15 सेकंड सेकंड। 8 डिग्री सेल्सियस इतना कितना का अंतर होता होता है मत मान लेते हैं। गूगल ऐसा पर देता है तो गूगल पर हमारा बात क्या गूगल पर नहीं एनसीईआरटी की किताब में हम पढ़ाए हम हुए भी हैं पढ़े हैं हम भी पढ़ाए पढ़े हुए हैं हैं 8 क्लास में यही तो पढ़े तो हम कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे हो गया 8 क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं जिसके ये हम है, लोग आठ पढ़ते डिग्री हैं। 62 8 70 ना होता है। आठ में है, तना। 8 एक क्या है 62 12 10 डिग्री में 10 में 62 10 72 ई हो गया आपको 15 सेकंड और 30 मिनट। हम पढ़ाए हुए थे तो उसमें हमको हम भी नारियल पढ़े कैसा हैं। फल है? सही हाँ, नारियल नारियल कैसा? भी रेशेदार फल है इसका वनस्पतिक नाम? नारियल का बता रहे हैं कैसे नाम था यार
नारियल का कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा, वही तो बोल रहा हूँ। कोकस न्यूसीफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 16 कहीं 14 भी कराए वाला विकल्प में 16 ना रहे। अच्छा 16 इंच 16 रहबे ना करी। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य खातिर 20 गो होता है अमीनो अम्ल। पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ और एगो क्या होता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन किसके कुनैन छाल की से छाल। प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छाल। दालचीनी छाल से, पौधे की छाल पौधे से। की छाल से। हल्दी तथा जूट किसकी मतलब क्या है? तना है। तना लौंग पौधे के फूल से। जूट भी तना है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। जूट भी तना है, वहाँ करा रहा है तलका ना। से प्राप्त होता है। ठीक। कपास के रेशे से किससे प्राप्त होता है? कपास के से फूल से, ना, फल से, फल फल से। से। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई। मुंबई मुंबई, में। ठीक। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? गुलाबी कपास से। कीट, कपास से। कपास। और गांधी कीट किससे संबंधित है? गांधी कीट धान, धान से। धान से। मशरूम एक क्या है? मशरूम कवक है। ठीक। सबसे कर ज्यादा फंजाई लिख ले। फंजाई में वही ना, पंजाबी मतलब कवक। इंग्लिश वर्ड है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है और कितना मशरूम में। प्रतिशत? मशरूम में कौ परसेंट? 46 46%। 46%। इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई उत्पत्ति? मशरूम की उत्पत्ति सोयाबीन के? सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में। एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। रेशम उद्योग। सेरीकल्चर। अंगूर की खेती। वर्टिकल्चर। हाँ वर्टिकल। विटिकल्चर। विटिकल्चर। विटिकल्चर, वही याद आया। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। सब्जी, हाँ, सब्जी। एशियाई सब्जी, ये है आपको सब्जी ताइवान, ताइवान। जबकि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला, मनीला, फिलीपींस। में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। केंद्रीय चावल, सेंट्रल कटक उड़ीसा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान तंबाकू बोलेगा तो वही हो जाएगा, राजमुंदरी। आंध्र प्रदेश। यही था शोध ना? संस्थान है और वो बोर्ड था। हाँ, तंबाकू बोर्ड था, तंबाकू गुंटूर। बोर्ड का गुंटूर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कृषि झांसी। वार्षिकी झांसी। झांसी। भारत में सिंचाई कैसे होती है? भारत नलकूप और से, कुआं से। कुआं से। कुआं और नलकूप से। बड़ा पूछला टीका रोग। कुआं मैंने बड़ी टीका रोग तो मूंगफली से। मूंगफली से। मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग। बंची टॉप इसमें हो जाता है, केला। केला में। BSc में बंची टमाटर मार का के आया। लाल रंग। लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। वही चला ना। मूंगफली आया था बीपीएससी में, चलिए। पूछा था टीका रोग, हम गलती टीका करके आए। खूब पूछे। ये टीका रोग तो टीका रोग मूंगफली टीका बुझाई रोग होगा ना। हाँ? मूंगफली रोग। मूंगफली हाँ, बुझाई। बंची टॉप जानते हैं किसको बोलते हैं जी? 64वीं में पूछा। बंची टॉप, बंची टॉप, बंची टॉप केलावा में ना छिट 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 हो जाता है। ऊपर हालांकि ऊपर हाँ, लेकिन वो छिटछिटवा बहुत फायदेमंद होता है। एक दिन दिया था टेलीग्राम पर कि मतलब जिसको विटामिन ई की कमी रहती है, जन्म शक्ति की, तो वैसा केला जब खाता है लोग ना, तो उसमें विटामिन ई ज्यादा मिलता है, तो उससे फायदेमंद रहता है। जो छिटछिटा उसको होता है केला के दाग। कर्नाटक में। अकबर का जन्म कब हुआ था? अमरकोट 1542। 1542 में। मानव प्रथम बार चंद्रमा पर उतरा। 1969। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा कहेगा तो बज एल्ड्रिन। कौन दूसरा? बज एल्ड्रिन। एल्ड्रिन। तीसरा तो ये था ना, तीसरा- पैरे नहीं रख पाया, वो तो डेथ कर गया था। ऐसे ही तीसरा तीन याद हो नहीं गया आ रहा, था, 3 हो हाँ। गया था। हाँ, पहला था नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा बज एल्ड्रिन था, तीसरा है तो कमेंट कीजिए। बुध का एक दिन पृथ्वी के 88 दिन के बराबर। 90 दिन। 90 दिन के अब 90 कर देखिए, दिया, 88 पहले था। 88 तो अभी भूलता 2 है दिन ना। पहले हम लोग पहले सेट मारे ना, तो ही 90 था भी ऑप्शन में। अभी हम लोग 88 मारे तो 88 सही करा। 88 में पहले ही किया था। 88 अब 90। और 90। 90, कुछ दिन अभी 88 दिन में चक्कर पहले लगा है। अभी 4 दिन 5 दिन पहले हम चक्कर लोग सेट लगाता मारे। है, लेकिन पहले ये का लिखा है ना कि बुध का एक दिन पृथ्वी दिन के कितने दिन के 88 90 बराबर लिखल है। 90। 90। 88 पहले होता है, 90 सुनिए ना, एक क्वेश्चन ये दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है। वो चक्कर वाला नहीं है, ये तो पृथ्वी के कह रहा है ना पूरा कितने दिन के बराबर ना अब होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें 90 दिया है, सही किए हैं? वो चक्कर 88 evolution बोल हो रहे सकता है हैं। कि चौकर 88 है। आप बात सुनिए, का लिखा है बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिन के बराबर। मतलब पृथ्वी के एक दिन और बुध के एक दिन। सेम टू सेम क्वेश्चन भैया ना। बुध बुध का का एक दिन। एक दिन जो है पृथ्वी का 90 वैसा, मतलब यदि बुध का एक दिन बीतेगा ना, तो उसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी का वैसा 90, मतलब पृथ्वी का 90 दिन के बराबर बुध का एक जानकारी दिन। 88 है। रहेगा, पुराना हो का सकता में है। 88 करा है।
बुध यही। एकदम हाँ, सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पुरानका स्पीड लेकिन क्या क्लियर बनी 88 में पुरानका में। क्रम क्रम हमें लग रहा है चक्रवे दिया हुआ है, हाँ, चक्रवे। अब इसको कंफर्म करना होगा। चलिए चक्कर जैसे ई जारी है ना तो छोड़िए। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी उधम कौन सिंह है? उधम सिंह 1940 में ओ डायर को मारा था जाकर गोली। ठीक है। हो रहते रहो अप्रैल रानी 1922 के लक्ष्मीबाई के नाम। ओ डायर आदेश दिया था मालूम भाई? किसको? आर डायर को। ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा। कालापी की कपाली था ना, कलापी के युद्ध हाँ, में दूसरा चीज क्वेश्चन सुनिए ना। क्वेश्चन रानी आप- लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या मनु नाम? भाई। मनु भाई। वही तो पूछ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई? कलापी के कलापी के युद्ध में कला की गंधार शैली का विकास कुषाण। कुषाण कुषाण, कुषाण के कनिष्क समय के के समय। चरक प्रसिद्ध किससे ये आयुर्वेद से? रहा। चरक मतलब आयुर्वेद से पुराना मतलब डॉक्टर रहा। कहाँ के? चरक यूनान ना। ये चरक भारत भारतीय के ग्रह। भारत। चरक भारत के रहन। अरे केकर राज दरबारी थे जी? राजदरबारी चंद्रगुप्त थोड़ी द्वितीय। थे, उसमें वैद्य के रूप में थे। हाँ। चंद्रगुप्त तो द्वितीय। वैद्य के रूप में किसके दरबार में थे? एगो मोबाइल तैयार रखिए ना, कोई भी चीज आता है सर्च कर हाँ लेना। सर्च मारिए ना इसको। मेरा चरक मोबाइल किसके? उधर चंद्रगुप्त लगा हुआ द्वितीय आएगा, हम जानते हैं, मार लीजिए। आप पूछिए ना, नीरज सर्च कर। हाँ। चरक किसके दरबार में रह रहे थे? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या देवप्रयाग। बनाते? देवप्रयाग गंगा बना दी गंगा है। गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कनिष्क के प्रथम राज कार्बनिक चलो, पदार्थ आयरन। बहुत प्रचुर मात्रा में रही। कार्बनिक पदार्थ। हाँ, ठीक। चरक कनिष्क के समय था। कुषाण राज्य के कनिष्क प्रथम के आपका राज वैद्य थे। कनिष्क। हाँ, चरक। यही ना, यही चीज देखना होता दरबार है। में रहते थे क्या? अब चरक जैसे एक अपन- कनिष्क में आगिल तो कहाँ? सुन लीजिए, नहीं, चरक एक वो महर्षि ऐसा नहीं एवं कि- आयुर्वेदिक आपका विरासत के रूप में थे। हाँ। आपका ये वो कुषाण राज्य के कनिष्क के प्रथम के आपका वैद्य थे। तो कर- कनिष्क। कनिष्क का प्रथम खाएंगे दिख रहा है। कनिष्क। चलिए ठीक है, कनिष्क होगा, या कुजुलकोट फिशर्स इसका संस्थापक था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में राजभर रही। यहाँ पर हाँ, देखिए ना, क्लियर है। यहाँ पर कहाँ है ये आपका? क्लियर है? चलो सर्च नहीं मारे हैं, दूसरा चीज हम चलिए आप पूछिए। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ। पदार्थ प्रचुर मात्रा कार्बनिक में। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाँ, उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका और आयरन रहेगा। आयरन। सिलिका और पृथ्वी आयरन। की त्रिज्या सबसे पहले किसने इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज। इतना मजा आता सब पढ़। हाँ, ई भी जाता है। यही तो महात्मा मजा है। गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन किसने अरुणाचल किया? प्रदेश 1942 8 में अगस्त 8 अगस्त। 1942। 8 अगस्त 1942। दशमलव पद्धति के भारत में सबसे पहले। भारत में 1957 57। पलासी के हुए? पलासी का युद्ध। ये एक मिनट, क्या हाँ, पूछ लिया? वो था मुद्रा प्रणाली था, दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957। अच्छा। इसमें था टाइम तो इसमें दिया नहीं है कि एग्जैक्ट दशमलव की शुरुआत थी इसमें। शुरुआत बस इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है तो भारत से। भारत से। तो दशमलव प्रणाली तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत। हाँ, कब दशमलव मुद्रा प्रणाली। हाँ। मुद्रा मुद्रा करते रहा प्रणाली, तो 1957। 1957। खोज बहुत पहले हुआ होगा। भारत में ई टाइम नहीं दिया है अभी। मतलब कह रहा है कि दशमलव का मतलब शुरुआत भारत में हुआ है। कौन किया था? कब हुआ था? क्या देख रहे हैं जी आप? हमनी के उ है जे रेलवे क्रॉसिंग बनल है त हमनी के बलाता सन उद्घाटन में का कर जे जाइए फीता काटिए जाओ क्या। वो रेलवे क्रॉसिंग प्लेटफार्म नंबर 1 पर 1 बजे बुला रहा हूं। रात में चले के कहा कुछ नहीं, मिल जाए ना जाए तो चंद्रशेखर बेटा जन्म को सदैव जिसने तो मिला। चलिए। गारो हिल्स किस मेघालय राज्य का? मेघालय में गारो खासी जयंती है, तीनों हाँ। नौकरी की भी है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए ये रहा दादा भाई ने। दादा भाई नौरोजी। नहीं नहीं हाँ, दादा- सही दादा है। भाई ने रोजी थे। दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी होन्सु द्वीप। होन्सु तो होन्सु द्वीप। टोक्यो ना है। टोक्यो टोक्यो जो है होन्सु द्वीप पर है। एक और क्वेश्चन बोल दे रहे हैं इस पर। तीन टोक्यो जो है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला शहर है। टोक्यो। हाँ, लगभग 5 करोड़ आबादी है। जापान पूरा तीन हाँ, एक चीज और, 3 गो द्वीप पर जापान स्थित है। हाँ। होन्सु, किन्सु और होक्काइडो। होक्काइडो। सबसे बड़ा होन्सु ही है। हाँ, जिस पर जापान शहर उसी पे होन्सु है। और कौन सा? होन्सु, किन्सु और होक्काइडो। उनसे केंसु अफेड केसु जिसके किन्सु, बाद कहीं आप एक किन्सु। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि कार्बन जापान डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? ये तो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन बा। हाउस सर्वाधिक मात्रा में यही है। मीना का जलवा। सर्वाधिक मात्रा में मतलब क्या मीना के जलवा? मीना का जलवा ट्रिक है ग्रीन हाउस गैस का। ग्रीन मी हाउस से मीथेन, ना से मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। हाँ, मीना का से कार्बन डाइऑक्साइड, मीना का जल से जलवाष्प और बहुत सारा होता है, CH, CHF, ये सब होता है। जितना में क्लोरोफ्लोरो लग जाएगा सब हो जाएगा।
प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस से मतलब फास्फोरस। सल्फर भी होता है, फास्फोरस ज्यादा मतलब फास्फोरस से ज्यादा कराएगा। फास्फोरस होता है। फास्फोरस का रंग तीखा सल्फर लगा भी होता है ना। सल्फर के वजह, हाँ सल्फर होता ही है प्याज में। सल्फर होता है, फास्फोरस के चलते मतलब लोर आवेला खेत से। आँख से आपको लोर आँख से लगने लगता है फास्फोरस। आँख में आंसू आना मतलब सल्फर होगा ऐसे। लेकिन कहीं पर सल्फर भी देता है, फास्फोरस के सल्फर भी देता है। फास्फोरस नहीं लगा जाता है। नहीं नहीं, सल्फर और फास्फोरस तो सफा लगा। सल्फर ठीक है। फास्फोरस 15 और सल्फर 16। हाँ सल्फर 16। चलिए आगे। हीरा का क्रांति कौन? 24.4 अपतनांक पूछ दी दे 2.4। ठीक क्या है। नाम का पूछी था? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 2.4। वायु का बुलबुला अवतल लेंस। देखिए पानी के अंदर रही तो आपका लेंस लेंस है ना जी। लेंस में बता दूंगा तो लेंस लेंस। अवतल लेंस। आप व्यवहार और दूसरा हो जाता है। उत्तल होता है, अंदर उत्तल दिखाई देता है, बाहर आता है तो अवतल हो जाता है। वॉशिंग मशीन की सिद्धांतों हाँ, का केंद्रीय केंद्रीय बल। केंद्रीय। सामान्य अवस्था में गैस से क्या होती है? कुचालक रहेगी। कुचालक गैस विद्युत एक्स किरण की खोज। रोंटगन। भूकंप को मापा बरारी जाता में है। आवाज। सिस्मोग्राफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट बैक्टीरिया। केली। भूकंप किसमें मापा रेडियो जाता है? सक्रियता के आविष्कारक। हेनरी हेनरी मैक्सवेल। मैक्सवेल। हाँ रुकिए। रम- रुकिए। क्वेश्चन। मतलब भूकंप किसमें मापा जाता है? रिएक्टर रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल में मापी हो जाती है, इसमें दोनों आपको कंफ्यूज होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसा रिएक्टर स्केल आप सिस्मोग्राफ दे देगा तो पता नहीं सिस्मोग्राफ लगेगा। और रिएक्टर स्केल दोनों देता है, लेकिन मार नहीं करती। रिक्टर स्केल से उसको मापा जाता है। मापा जाता है जिसे। अध्ययन पूछेगा। अध्ययन पूछेगा सिस्मोग्राफ। मतलब कि यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, जिसमें मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। यूनिट हो जाता है यूनिट, रिएक्टर हाँ स्केल। यूनिट हो जाता है रिएक्टर स्केल। अध्ययन सिस्मोग्राफ नहीं सिस्मोग्राफी होता है। हाँ। सिस्मोग्राफी होता है, हाँ ठीक बोले। आप कंफ्यूज किया। सिस्मोग्राफ यंत्र को कहते आगे हैं। आगे एकदम मारिए 10 मिनट में कहानी। नार्वे को अर्धरात्रि सूर्य का हाँ, मध्य रात्रि का सूर्य भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 51। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय श्री गवर्नर। गोपाचारी। श्री राजगोपालाचारी थे प्रथम भारतीय और अंतिम वायसराय। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545 करा रहा है। करेंट 545 है, लेकिन हाँ, 552 रख 552 सकते हैं। हाँ। रख सकते हैं 552। पीओके के लिए छोड़ा गया है। अकबर के पीओके के लिए छोड़ा गया है। अकबर के बोलो। पिता का नाम? हुमायूं था। दादा बाबर। अर्थशास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में? अर्थशास्त्र में इनका ये है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन, हाँ। 1 जनवरी 1999 11 देश कितने देशों? यूरो। 11 देश यूरो के मतलब अपना मुद्रा यूरोपीय मान। कंट्री। अब जो है पूछेगा तो 19 को देश है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजय स्तंभ स्थित है। चित्तौड़। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। मतलब ये 10 का 1/1000 1,000 1/1000। वेग दस में का तो परिवर्तन की दर को क्या त्वरण। कहते हैं? आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा चालन। संप्रेषण। चालन। पानी जल हो जी ना द्रव तो सहन हो जाई। टाट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये वही हूँ। स्थापना? 1850। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850। 28 ये दिसंबर। वही हूँ। कहाँ पर? मुंबई हाँ, के देखिए मुंबई के तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय। हाँ चलिए बहुत कैट कैटफिश कौन सी मछली? बिना सल्फ बिना सल्फ वाली मछली। सल्क मतलब पंख, भारत में पाई जाने वाली मछली जिनमें मतलब मतलब हड्डी नहीं कांटी ना हो। कांटा कम होई कौन बा भारत में पाई साल जाने के बदलिएगा। रोग। कांटा। रोहू। हाँ रोहू रेहू। रेहू में एक कांटा नहीं होता है। रोहू में कांटा ना होता। उसको उपस्थि बोलते हैं, वही होता है जो मतलब नाक को होता है ना वही सही सल बिना सल्क वाला मछली एक कैटल सर फिश। उसको उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि इसको जैसे है बे उपास्थि किसको बोलते हैं? अस्थि बोला पूरा हड्डी है और उपास्थि बोलते हैं नाक को। नाक वाला जो हड्डी लचीला जो होता है उसको उपास्थि बोलते तो हैं। वह तो हम बोल कान रहे वाले हैं बिछिया पे यहाँ पे है ना नहीं, ये थोड़ा सा लगल लगल गोलका गोलका ई तो अस्थि। उपास्थि है। इसको तो देखिए, आप रेखा लिगामेंट का बोलते हैं चीन महाराज। मार मार के इसको लिगामेंट बोलते हैं ना। लिंगामेंट का जैसे हिंदी तो क्या उपास्थि का बना होता है। लिगामेंट उपास्थि हो सकता है उपास्थि ये होता है चीन मार मार अरे लिखा है। उपास्थि ठीक है। हड्डी का न्यूनतम छोटा सा रूप। एक रूप ऐसा है ना जो लचीला भी है, जैसे ये जबड़ा भी है ना, हड्डी हड्डी नहीं इसको कहेंगे, इसको उपास्थि का भाग है, मुलायम लेकिन सबसे कठोर है। कैट साल का मतलब क्या होता है? कौन सी? सल्क हमको सल्क मतलब क्या होता है? अभी पूछ रहे हैं। सल्क बिना सल्क वाली मछली, बिना सल्क वाली मछली क्या होता है? सल्क मतलब बिना सल्क वाली मछली क्या होता है? मतलब क्या? पंख। देख लीजिए सल्क। बिना सल्क वाली मछली कैसी होती है, नहीं तो कमेंट कीजिए।
ध्वनि सल्क मीन्स क्या होता है? चलो आप खींचिए ना। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? इस्पात इस्पात में। भारत में चांदी उत्पन्न करने वाला प्रथम राजस्थान। राजस्थान। खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी है ना, ये खेतड़ी में तो से- तांबा होता है। अच्छा, राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए है। तो हमारे राजस्थान में संविधान चांदी। के डिस्कशन का नहीं हो पाएगा। हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में भाषा है? 8वीं अनुसूची। आठवीं। 22 भाषा। 22 गो भाषा बा 8वीं। अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। डेंसिटी कोई दिन तो डॉ लागल तो हाइड्रो हो जाए। संरचनात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है? संरचनात्मक जब मुद्रा का भाव में मुद्रा ज्यादा या कोई भी वस्तु ज्यादा उत्पादित कर दिया जाएगा। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। हाँ। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसने लिखी? MC छांगला। MC छांगला। MC छांगला। प्रसिद्ध बाडवे शहर किस राज्य में? न्यूयॉर्क में बना। किस देश में? न्यूयॉर्क अमेरिका। एम्स्टर्डम से एम्स्टर्डम। कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी। एक्सटेल। एम्स्टेल नदी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नारा गरीबी है? हटाओ। 74 से 74 से 69 हैं? 69 है ना जी। 5-2 प्रथम पाँच पंचवर्षीय वर्षीय योजना योजना 51 से गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। 74 से कितना रहे बाबा? 78 ना था। 78 ना? तभी ना। इसमें 79 दिया है। ना, 78 74 से होगा। 78। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021-22। इसमें क्या है जी? क्षेत्रीय वाला कृषि के आज पीछे थोड़ा बहुत मजा आ गया। हाँ। चलिए उसको 100%। हाँ, प्लस